हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैंने लास्ट टाइम कहा था एक्सरसाइज 3.1 हम देखेंगे, तो वो देखेंगे बट डायरेक्टली 3.1 हमारे सिलेबस में नहीं है, जो नया सिलेबस है वो, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है 1 to 3 में से। बट जैसे आगे जाएंगे उसमें से क्वेश्चन 1 हमें कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन करो, बट ग्राफिकल मेथड से नहीं, कोई और मेथड से करने के लिए कहेंगे। सो इसलिए मैंने कहा था कि 3.1 एक्सरसाइज हम देखेंगे बट सिलेबस में नहीं है। जो ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे लिखा है ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो हम ग्राफिकली मेथड से वो देखने वाले नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आप सिर्फ 3 चीज़ें दिमाग में रख लेंगे तो ये बहुत ही इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन अ सिचुएशन एग्जाम्पल 1, हमने एग्जाम्पल 1 में देखा, फाइंड द हाउ मेनी राइड्स ऑन अ जायंट व्हील अखिला हैड एंड हाउ मेनी टाइम सी प्लेड हुपला, ठीक है, वो हमने देखा। तो उसका इक्वेशन भी हमें मिला था, यहाँ पे हमने वो इक्वेशन भी मिला था, 2 इक्वेशन मिले थे, एक इक्वेशन ये मिला था और दूसरा इक्वेशन था जो ये था, ठीक है। सो ये 2 इक्वेशन था, इसका हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ग्राफ भी उसका बनाया था, वेट अ मिनट, ये रहा, ये उसका ग्राफ। तो यहाँ पे देखो आप, पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होता है। ये जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन है, वो ग्राफ का सॉल्यूशन है। जो हमारे पास इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, वो पॉइंट कौन सा है, आप देखो, यहाँ से नीचे से 4 है और राइट हैंड साइड से यहाँ से 2 है, ठीक है। तो 4 2 जो हमें मिलता है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो 4 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। जो ये दोनों इक्वेशन है ना, जो हमने पहले जैसे जहाँ पे शुरू हुआ था चैप्टर, वहाँ से ही हमने ये एग्जाम्पल देखा है। तो 4 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। अब x की वैल्यू, ये पहली जो 4 है वैल्यू, q ऑफ 4 2 है, वहाँ 4 है वो x की वैल्यू है, 2 है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। 4 minus 2 into 2 will be 4, 4 minus 4 will be 0। वैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 12 plus 8 will be 20। सो दैट इज आवर आंसर। सो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें, यस 4 and 2, हमें सॉल्यूशन मिलता है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। सिंस 4 2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट, और आपने ग्राफ में देखा दूसरा कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होता, 4 and 2 ही ओनली द पॉइंट विच इज इंटरसेक्ट द लाइन, देर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो 2 लीनियर पेयर है। तो आप कहेंगे मतलब क्या एक से ज़्यादा भी मिल सकता है? यस, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकता है, हमने आगे भी एग्जाम्पल वो देखे ही है। इन सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल 2, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, कैन यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो पेंसिल और कॉस्ट की कितनी प्राइस होगी वो हमें फाइंड करना था। तो हमने, हमारे पास तब इक्वेशन था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन था हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ बना था
मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला ग्राफ। वहाँ पे जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ग्राफ ऐसा था, मतलब यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती है। पहले इक्वेशन होगा, पहली लाइन बनी होगी वो, उसके ऊपर दूसरी लाइन बनी है, ठीक है। क्योंकि आप इरेजर लेने जाते हो, ठीक है, तो इरेजर और पेंसिल एक पर्सन लेने जाए, उसके बाद दूसरा पर्सन जाए, तो कोई पहला जो पर्सन है वो ज़्यादा इरेजर पेंसिल लेता है, उसके बाद दूसरा पर्सन आता है वो कम लेता, बट प्राइस तो चेंज नहीं होगी। डिस्काउंट निगलेक्ट कर दो कि डिस्काउंट मिलेगा, वो मत सोचो, बट प्राइस तो वही रहेगी जो पेंसिल की होगी। मतलब उसके जितने चाहे कोई भी इक्वेशन हो, जितने चाहे उसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। देन लेट्स सी नेक्स्ट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देख लिए। अब कोई ऐसा भी इक्वेशन होगा, हमें दो इक्वेशन मिले होंगे बट उसमें से किसी का भी सॉल्यूशन ना मिले, वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इज कॉल्ड इनकंसिस्ट पेयर। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्ट पेयर। अगर सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे? कंसिस्ट पेयर, ठीक है। अ पेयर of linear equation in two variable which has solution is called consist pair। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्ट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्ट, ये याद रखना है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन है या नहीं है? फिर ये भी देखना है सॉल्यूशन एक ही है या सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? यस, लेट्स सी वो कैसे पता चलेगा। अ लाइन, अगर कोई लाइन है, एक मिनट में यहाँ पे करके ही बताता हूँ। अगर ये लाइन है मान लो, ठीक है, अ लाइन में इंटरसेक्ट अ सिंगल पॉइंट, तो पहले इक्वेशन के लिए एक लाइन हुई और दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक लाइन हुई। तो आप देखो यहाँ पे पॉइंट, कहीं पे पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, देखो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है तो मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक ही पॉइंट यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट होता है, दूसरा कोई पॉइंट इंटरसेक्ट होता नहीं है, तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और वो भी क्या है? कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन है। देन नेक्स्ट दूसरा है, दूसरे के लिए मैं बताता हूँ। अ लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी पैरेलल है लाइन, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो आप देखो कहीं पे भी इंटरसेक्ट तो होता नहीं है, कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। सिर्फ पैरेलल ऐसे भी नहीं, ये भी पैरेलल ही है, ठीक है। मतलब एट लास्ट कहीं पे ये भी लाइन अगर हम लंबी करें तो यहाँ इस लाइन से मिलनी नहीं चाहिए, उसको हम पैरेलल कहेंगे। आप जैसे रेलवे पे जाते हो तो वहाँ पे कोई भी लाइन एक कंटिन्यू चलती है, कोई भी लाइन मिलती नहीं है, तो उसको हम पैरेलल कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, द लाइन में कंसिस्ट इन केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो कैसे पता चलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? तो पहला इक्वेशन हुआ उसकी लाइन ये बनी, ठीक है, दूसरा इक्वेशन हुआ उसकी भी लाइन बनेगी जो उसको इंटरसेक्ट करेगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ जितने चाहे उतने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, जितने चाहे उतने। सो उसकी वजह से उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों डिफरेंट है।
और तीनों का सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी पहले लाइन के लिए बताया है। पहला एग्जांपल देखो, x - 2y = 0 एंड देन 3x + 4y - 20। ये कौन सा है? जो पहले वाला हमने देखा है वो रिंग और हुफला प्ले गेम के लिए था, वो जाइंट रिंग और प्ले हुफला। तो लाइन इंटरसेक्ट होती है। देन नेक्स्ट पेंसिल और इरेजर वाला जो एग्जांपल था वो द लाइन कंसाइड। कॉन्साइड मीन्स जो लाइन एक के ऊपर एक आती है उसको कहते हैं कॉन्साइड। एंड द लास्ट वन है अ लाइन आर पैरेलल। पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सो लेट अस नाउ राइट डाउन अ कंपेयर्ड एंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 and c1/c2 all the three example a1 a2 b1 b2 and c1 c2 denote the coefficient of example। हमने जो देखा था ना कि a1x + b1y = c1, वो वाला है। इसका कंपैरिजन यहाँ पे हमें करना है, देखना है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल समझ लेंगे आप तो भी आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी। तो पहला एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 अ पेयर ऑफ लाइन। सो पहला एग्जाम्पल x - 2y = 0 3x + 4y - 20 = 0। तो a1/a2 यहाँ पे लिखा है, a1/a2। तो आप देखो a1/a2 है जो ये, वो कैसे मिला हमें? तो कोफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 है, तो हमने लिख दिया 1/3। देन नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, हमें साइन भी देखनी है। कोफिशिएंट ऑफ y करे तो हमें साइन भी देखनी है, सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं देखना है, इंक्लूडिंग साइन हमें देखना है। तो ऊपर कोफिशिएंट क्या है? -2 और नीचे +4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2 and 4, ठीक है। फिर कांस्टेंट देखना है, कांस्टेंट देखना है तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, ऊपर में कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? 0, और नीचे है -20, तो हमने लिख दिया -20। तो ये क्या हुआ? a1/a2। x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? x के कोफिशिएंट को a1 और a2 कहेंगे, और y के कोफिशिएंट को b1 और b2, और कांस्टेंट को हम कहेंगे c1/c2। फिर हमें देखना है, क्या देखना है? उतना कर दिया हमने, लिख दिया कोफिशिएंट सब। फिर हमें देखना है कि कंपैरिजन, रेशियो देखना है, कंपेयर रेशियो। तो रेशियो कैसे देखेंगे? तो हमें ये जो मिला है, तीनों वैल्यू जो हमें मिली है वहीं सिर्फ वैल्यू कंसिडर करके देखनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहीं वैल्यू देखनी है। तो आप देखो a1/a2 1/3 है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन तो होगा ना, -2/4 है, सिंप्लीफिकेशन होगा। हम यहाँ पे -2 और 4 को 2 से कैंसिल कर सकते, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -1/2। बट वो भी -1/2 एंड 1/3 इज सेम? नो, दिस 2 इज नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्टिंग अ लाइन। तो वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वहाँ पे कहीं पे पॉइंट हमें मिलेगा जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग अ लाइन, अगर हमें a1/a2 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा मिलता है तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, कहीं पर भी। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। तो उसके लिए हमने a1/a2 कर लिया है, उसके लिए हमने a1/a2 मीन्स 2/4, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 1/2 होगा। फिर b1/b2 3/6 है, 3/6, तो उसका भी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 1/2 होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट का देखेंगे -9/18, -9/18 वो क्या होगा? यस, वो भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा, तो वो भी मिलेगा हमें 1/2। तो आप देख सकते हो हमें सबकी वैल्यू सेम मिलती है, सबकी वैल्यू a1/a2
B1/B2 एंड C1/C2, जो तीनों वैल्यू है वो सब सेम मिलेगी। अगर सब वैल्यू सेम मिलेगी तो हम क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। वो किसी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स अगर एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन आएगी, उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन है मतलब हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये तो हुई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात। देन नेक्स्ट लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। थर्ड है, उसमें भी कोफिशिएंट हमने लिख दिया यहाँ पे। x का कोफिशिएंट क्या है, यस x का है 1, नीचे है x का 2, तो वो हुआ 1/2। देन नेक्स्ट y का देखना है, y का है 2/4, तो 2 कैंसिल हो गए तो 1/2 होगा। यहाँ पे हमने 2/4 लिखा है तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो वो भी 1/2 होगा। मतलब आप देखो A1/A2 एंड B1/B2 बोथ आर सेम। बट देन नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट नहीं सिर्फ कांस्टेंट है -4/12। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे माइनस, तो वो हमें मिलेगा 1/3। तो यहाँ पे हमको मिलता है दोनों का 1/2। बट इसका है जो इसका वो हमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है, इट मीन्स 1/3 मिलता है। मतलब वो तीनों सेम नहीं मिलता है। अगर तीनों सेम नहीं मिलता है, ठीक है, ये दोनों सेम मिलता है, ये दोनों है जो वो हमें सेम मिलता है, बट तीनों हमें सेम मिलता नहीं है, ठीक है। अगर पहला दो सेम और तीसरा सेम नहीं है तो वो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। अगर पैरेलल लाइन है मतलब कहीं पे भी कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करता है, कहीं पे भी लाइन मिलती नहीं है, ठीक है, तो वो पैरेलल है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। दिस इज द थिंग, ओके। सिंपली समझ लेते हैं, अगर ऐसा इक्वेशन होगा और इंटरसेक्ट करेगा, लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमें कोफिशिएंट होगा वो हमें मिला होगा A1/A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब पहले ही दोनों सेम नहीं आते तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन एंड वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लाइन। फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी वो कैसे पता चलेगी, A1/A2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू B1/B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। मतलब तीनों इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगी। एंड देन नेक्स्ट थर्ड में A1/A2 होगा ऑल्सो इक्वल टू B1/B2 होगा, बट विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमें आंसर मिलेगा नहीं, कोई भी आंसर मिलेगा नहीं। और लाइन कैसी होगी, यस पैरेलल लाइन होगी। सो लेट अस सी एग्जांपल। चेक graphically whether the pair of equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12। तो ग्राफिकली देखना है हमें, अभी कोफिशिएंट से कुछ लेना नहीं है बट ग्राफ से प्लॉट करना है। तो पहले हम यहाँ पे x है x, तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें y चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, इस x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है उसको सामने ले जाएंगे तो 6 माइनस x होगा, और यहाँ पे 3 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड में होगा तो बनेगा ऐसा, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं, उसके बाद y की वैल्यू। फिर सेम वे हम दूसरे इक्वेशन के लिए देखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है उसके लिए, तो वहाँ पे भी हमें y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वहाँ से भी। तो पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे -2 इसलिए ली ताकि हमें ग्राफ बड़ा बनाना ना पड़े। अगर हम 0 लेते हैं y की वैल्यू तो ग्राफ बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है, इसलिए। सो लेट्स सी द एग्जांपल। अगर ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट है 0 2, तो 0 2 कहाँ होता है, यस यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। उसके बाद 6 0 मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है, तो लाइन यहाँ से बनेगी, ऐसे लाइन
ठीक है, तो वो लाइन बना दी। देन नेक्स्ट क्या दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट देखते हैं, 0 एंड -4। तो 0 एंड -4 पॉइंट कहाँ पड़ता है? यस, यहाँ पड़ता है 0 एंड -4। देन नेक्स्ट 3 एंड -2, 3 एंड -2 यहाँ पॉइंट पड़ता है। अगर ये लाइन को हम जोड़ेंगे तो ये लाइन कैसी बनेगी? ऐसी। तो पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा? यस, पॉइंट होगा इंटरसेक्ट 6 0 पे। 6 0 पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगा, तो वो हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। सो देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ग्राफिकली कहा है बट ये ग्राफिकली सोल्व नहीं करते हैं, बट ये आंसर कोफिशिएंट से भी हम पता चल सकते कि इनफाइनाइटली मेनी है, यूनिक है, क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इज इट। यहाँ पे आप देखो इक्वेशन है हमारे पास 2, ग्राफिकल मेथड से कहा है बट टेक्स्ट बुक में भी आप कह दिया है कि आप अपनी तरीके से सोल्व करें। तो आप अभी मैं ग्राफ में तो वो नहीं दिखा सकता, बट हम कोफिशिएंट से सोल्व कर लेते हैं। अगर कोफिशिएंट से हमें पता चल जाता है ये कैसा सॉल्यूशन, तो वो भी हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन। पहले x1/x2 करेंगे, सॉरी a1/a2, तो वो है 5/3। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो -8 है y का कोफिशिएंट और यहाँ पे -24, तो यहाँ पे क्या होगा 8/-24/5। तो ये 5 है, जो 5 ये वाला 5 वो तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि डिवाइड में है, तो यहाँ से तो निकाल लेते हैं हम 5। तो फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? यस, 8 3 जा क्या होगा? 8 3 जा, यहाँ पे भी माइनस है, मैं माइनस लिखना भूल गया था, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा हम करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा? यहाँ ऊपर 5 और नीचे 3। ठीक है, तो पहला तो 5/3 है ही, और दूसरी भी वैल्यू हमें क्या मिली? यस, 5/3। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड वैल्यू ये वाला, सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/5 है, तो ये 3/5 है, ये वाला जो टर्म है वो तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5 आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा? यस, 5/3 बन जाएगा, ये भी 5/3। सो तीनों वैल्यू इक्वल है, मतलब ये क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी या फिर सिंगल लाइन, दो इंटरसेक्ट करेंगी वैसी लाइन बनेगी। यस, ये जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। चंपा वांट टू सेल, सेल मतलब बेचने नहीं जाती, कोई कहीं जगह सेल लगा है, वहाँ पे सेल में कुछ चीज़ें खरीदने जाती। सेल टू परचेज सम पेंट एंड स्कर्ट। When her friend asked her how many each of had brought, she answered the number of skirt is 2 less than twice number of pants. Also number of skirt is 4 less than 4 times number of pants purchased. Helped her to find how many pants and how many skirts Champa brought. ठीक है, चंपा ने कितने स्कर्ट एंड कितने पेंट लिए वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। लेट्स डिनोट अ नंबर ऑफ पेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? x, और स्कर्ट्स को y से डिनोट करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? पहला इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ से शुरू होता है आंसर से, पहला इक्वेशन यहाँ बन जाता है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice number of
पेंट। तो स्कर्ट क्या है, y है, तो जितने स्कर्ट वो एक स्कर्ट लेगी तो उतने में कितने पेंट आएंगे, वो बोल रही है 2 लेस देन ट्वाइस नंबर ऑफ पेंट मीन्स 2y, बट उसमें से 2 लेस -2, तो ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 2x -2। देन दूसरा ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट, यहाँ सही है, ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट 4 लेस देन, मतलब -4 करना है, और कितने 4 टाइम मीन्स 4x विच इज इक्वल टू y। ठीक है, तो वो कितने मिलेंगे इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4x -4। तो इसको हम ग्राफिकली डिनोट करते हैं। पहले तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल में एक के बाद एक पॉइंट लिखेंगे, x की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो -2 मिलती है। तो ये तो वैल्यू है, हम अपनी तरीके से भी ले सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाई वो वैल्यू लेनी ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं, फिर पहला पॉइंट 2 जो दिया है वो पॉइंट है A, फिर उसके बाद है पॉइंट 0 -2 वो है B, तो वहाँ पे एक लाइन बनेगी। ठीक है, उसके बाद 0 -4 ये भी एक पॉइंट है। देन नेक्स्ट 1 0, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक लाइन बनेगी। तो हमें फाइनली पॉइंट क्या मिलता है, जो इंटरसेक्ट होता है 1 0, वो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है 1 0 पे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, C ब्रॉट, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x क्या है, पेंट है, x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू स्कर्ट है, मतलब चंपा ने एक पेंट लिया है और स्कर्ट एक भी नहीं लिया है। तो आप सोचेंगे इतना घुमाया, सिर्फ लिया एक पेंट और इतना घुमाया, डायरेक्टली कह देते एक पेंट लिया है। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिक्स है, मतलब ये हमें करना पड़ता है। प्लॉट ऑफ पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू देमसेल्फ, रिस्पेक्ट इक्वेशन एंड सो ऑन 3.6। तो हमें एक जगह पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। रिक्वायर सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन, द नंबर ऑफ पेंट परचेस्ड इज 1, पेंट कितना लिया, 1, एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। ठीक है, सो वेरीफाई, आंसर वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर हम x और y की वैल्यू जो इक्वेशन में यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, वो नंबर मिलेगा। इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यस 0 है, और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 1 जा 2 होगा, 2 -2 विल बी विच इज इक्वल टू 0, मतलब बोथ इक्वेशन आर सेम। अगर यहाँ पे 1 आता तो ये हमें सॉल्यूशन हमारा गलत है, ये हम कह सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। दिस पार्ट वी कंप्लीट अप टू हियर ओनली। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ईजी है, हमने जो टेबल सीखा था A1/A2 वाला टेबल, उसी हिसाब से हमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सिलेबस में है, बट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ syllabus. So we will meet next part. Up to there, goodbye, have a great day.